करहि भगति बिनु जतन प्रयासा। संसृति मूल अविद्या नासा। अस हरि भगति सुगम सुखदाई। को अस मूढ़ न जाहि सुहाई। बड़ा गंभीर भक्ति सिद्धांत श्री मानस जी प्रतिष्ठित करती हैं कि करहि भगति बिनु जतन प्रयासा। संसृति मूल अविद्या नासा। आवागमन का मूल क्या है? अज्ञान। अज्ञान क्या है? कि मैं संसार का हूं, संसार मेरा है, बस यही अज्ञान है। ज्ञान क्या है? मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान, इसी का नाम ज्ञान है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत, बस यही ज्ञान है। इसके अतिरिक्त जो है वो विद्या हो सकता है, वो विद्वत्ता हो सकती है, वो कुछ और हो सकता है, पर ज्ञान यही है। अपने स्वरूप का बोध हो जाए, मैं कौन हूं? मैं हूं श्री भगवान का और मेरा कौन है? मेरे श्री भगवान। जीव जीवन भर केवल इसी का ही चिंतन करता है, इसी का ही मनन करता है, इसी के ही पीछे दौड़ता है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। मैं और मेरा, इसी का नाम संसार है, इसी का नाम माया है। और ये मैं और मेरा, मैं अर्थात अहमता और मेरा अर्थात ममता, एक अहमता ममता, यह है जग में अति दुखदाई। अज्ञान क्या है? दोहराइए, मैं संसार का हूं और संसार मेरा है, इसी का नाम अज्ञान है, और अज्ञान कुछ नहीं है। और ज्ञान क्या है? कि मैं हूं श्री भगवान का और मेरे श्री भगवान, बस इसी का नाम ज्ञान है। तो जिस संस्कृति का जो मूल है, ये क्या है? अविद्या है, अज्ञान है। बस मैं संसार का हूं, संसार मेरा है, मैं संसार का हो जाऊं, संसार मेरा हो जाए, मैं संसार का हो जाता, संसार मेरा हो जाता, बस इसी का नाम अज्ञान है। और यही आवागमन का मूल है, यही आवागमन का मूल है। गोस्वामी जी कहते करहि भगति बिनु जतन प्रयासा। संसृति मूल अविद्या नासा। भक्ति इस अज्ञान को नष्ट करती है, पर कैसी भक्ति? बिनु जतन प्रयासा। भक्ति भक्ति सब कोई कहे। आपसे कोई पूछे आप भक्ति करते हैं, तो आप कहे ही देंगे हाँ भाई भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। पर संत कहते कैसी भक्ति, कैसा भजन? श्रीमद् भागवत कहती अनिमित्ता भागवती भक्ति। अनिमित्ता भागवती भक्ति। जरयत्याशु याकोशम निगीर्णम अनलो यथा। ये जो जन्म जन्मांतर का अंधकार, जन्म जन्मांतर का अज्ञान हमारे भीतर एकत्रित हो गया है। देखो, अंधकार कितना भी पुराना क्यों ना हो, लेकिन प्रकाश उसे एक क्षण में दूर कर देता है। ऐसा नहीं कि बहुत पुराना अंधकार हो तो उसे दूर करने के लिए उतना ही पुराना प्रकाश चाहिए। एक कक्ष में बरसों से अंधकार हो, पर प्रकाश तो एक क्षण में हो जाता है। तो अंधकार कितना भी पुराना हो, एक क्षण में प्रकाश उसे नष्ट कर देता है। ये तो जन्म जन्मांतर से ये अविद्या अज्ञान रूपी अंधकार आपने मैंने अर्जित कर लिया है, जो अनिमित्ता भक्ति है। अनिमित्ता भक्ति अर्थात जो भक्ति किसी हेतु के लिए न की जाए, अर्थात निष्काम मति। अनिमित्ता भागवती भक्ति, जिस भक्ति का कोई हेतु ना हो। जैसे भगवान अहेतु की कृपा से मिलते हैं ना, और भगवान की भक्ति भी बस वैसी अहेतु की हो। ध्रुवदास जी कहते हैं कि बस भजन का सहज प्रवाह हो, भजन किसी हेतु या निमित्त को लेकर ना किया जाए, निमित्त को लेकर भजन ना किया जाए। जो किसी कारण से की जाए
वो सकाम भक्ति है। वो सकाम भक्ति है, वो कामना की पूर्ति तो कराती है लेकिन आवागमन के द्वंद्व से नहीं छुड़ाती। जब श्री कृष्ण की बात की जाती है, जब श्रीमद् भागवत कहती हैं कि एतेश चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि बाकी सब उनके अंश हैं, कला है, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है और भक्ति केवल भगवान की ही संभव है। उसका कारण यही है कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी की भी निष्काम भक्ति नहीं हो सकती। निष्काम भक्ति अर्थात प्रेम, और प्रेम के लिए प्रेमी होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए और प्रेमास्पद भी होना चाहिए। संसार में प्रेम का परिणाम दुख क्यों आता है? क्योंकि प्रेमी भी है, प्रेम भी है, लेकिन ये संसार प्रेमास्पद नहीं है, ये संसार प्रेम करने योग्य नहीं है। जब जब आप और मैं ये भूल करते हैं और प्रेमी होकर इस संसार को प्रेम दान करने का प्रयास करते हैं, तब तब दुख पाते हैं, पीड़ा पाते हैं। तो इस संसार में प्रेमी भी हैं, आप प्रेमी हो सकते हैं, आपके हृदय में प्रेम है, आपके हृदय में प्रेम है। प्रीति ही जीव का विशुद्ध स्वरूप है, हित ही जीव का विशुद्ध स्वरूप है। आपके मेरे हृदय में प्रेम है, आप और मैं प्रेमी भी हो जाते हैं, लेकिन संसार में प्रेमास्पद कोई नहीं है। प्रेमास्पद केवल श्री हरि हैं, प्रेमास्पद केवल श्री कृष्ण हैं। इसीलिए संसार में जब प्रेम होता है उसका परिणाम, उसकी परिणति दुख होता है, क्लेश होता है। तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त, भगवान के अतिरिक्त किसी की भी निष्काम भक्ति नहीं हो सकती। किसी भी देवी या देवता का आप भजन यजन करेंगे तो वो आपसे यही कहेगा कि भाई कुछ दे रहे हो तो हमसे कुछ ले लो। वो लेना और देना समाप्त नहीं होता कहीं भी, केवल आपको देते चले जाएं। ऐसे तो केवल श्री कृष्ण हैं, ऐसे केवल श्री हरि हैं। तो सबसे पहले विचार किया जाए कि जो हम कर रहे हैं वो कैसी भक्ति है। क्या वो कुछ किसी निमित्त के लिए की जा रही है या अनिमित्ता है? यदि अनिमित्ता है तो ही वो भीतर का अंधकार दूर करेगी। यदि भगवान की भक्ति हो रही है, यदि भगवान की भक्ति हो रही है तभी वो आपका कल्याण कराएगी। गोस्वामी जी स्पष्ट कर रहे हैं कि करई भगति बिनु जतन प्रयासा। अगर ऐसी भक्ति हो, भगवान की भक्ति हो, विशुद्ध भक्ति हो, आचार्यों द्वारा प्रतिपादित भक्ति सिद्धांत के अनुकूल अनुरूप भक्ति हो, फिर गोस्वामी जी कहते हैं वो सहज में ही संस्कृति का मूल जो अविद्या है वो उसको नष्ट कर देती है। तो जब कहा जाता है ना भक्ति केवल भगवान की होती है, या जिन महत जनों ने, जिन भक्त जनों ने श्री कृष्ण के श्री चरणारविंद की अनन्य भक्ति की है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने किसी और का खंडन किया है या उन्होंने किसी और को हेय बताया है। जैसे संसार से प्रेम नहीं हो सकता भाई, बड़ा प्रयास करो तो भी नहीं हो सकता। और मैं तो कहता हूं कि प्रेमी और प्रेम है, प्रेमास्पद नहीं है। और अगर कभी अनहोनी घट जाए और प्रेमास्पद भी मिल जाए तो भी संबंध सदा नहीं रहता। या तो आप समाप्त हो जाते हैं या प्रेमास्पद नहीं रहता है अगर संसार में है। तो कहने का तात्पर्य है कि संसार तो परिवर्तनशील है, सरक रहा है, ऐसा रहेगा ही नहीं। जब ऐसा रहेगा ही नहीं, ये स्थिति परिस्थिति सदा एक सी रहेगी नहीं, तो संबंध का निर्वाह अखंड एक रस कैसे होगा? जैसे संसार में प्रेम नहीं हो सकता, ऐसे ही भक्ति भी भगवान के अतिरिक्त किसी की नहीं हो सकती। और अनिमित्ता भक्ति तो नहीं हो सकती, निष्काम भक्ति तो श्री हरि के अतिरिक्त किसी की नहीं हो सकती। और निष्काम भक्ति के अतिरिक्त अविद्या के बीज को कोई नष्ट नहीं कर सकता। संस्कृति का मूल क्या है? मैं कई बार आपसे निवेदन करता हूँ, इस संसार में जो हम दुख पाते हैं, जो पीड़ा पाते हैं, उसके मूल में क्या है? भूल है, भूल है। जीव भूल गया है, भूल से किए जा रहे हैं हम ये। आप और मैं जो कर रहे हैं ना, ये जो संसार से अहमता और ममता का नाता जोड़ा है, ये केवल आपकी मेरी भूल है। और भूल सुधार करने का अवसर प्रभु देते हैं जब जीवन में सत्संग आता है। तो जीवन में जब सत्संग आए, जब साधु का संग मिले, तो समझना कि प्रभु ने भूल सुधारने का अवसर दिया है। नहीं तो हमारी हरि तुम ही सो सुधरेगी, तुम ही सो सुधरेगी। नहीं तो बहुत जन्म हम जन्म बिगाड़े। गांठ बांध लीजिए भाई, किसी भी क्रिया का नाम भक्ति नहीं है। कर करके थक के पच के मरते बहुत लोग इस संसार ने देखे। शबरी जी के प्रसंग में मैंने आपको निवेदन किया, जिन ऋषियों की कुटिया की ओर भगवान ने देखा भी नहीं, वो कोई संसारी विषयी गृहस्थ लोग नहीं थे।
कौन थे? वो जन्म जन्म के ऋषि हैं, यम नियम आसन प्राणायाम आदि साध साध के, जिन्होंने सुखा लिया है अपने तन को, अपने प्राणों को संतप्त करके जिन्होंने इंद्रिय निग्रह साधा है। वो कोई साधारण तपस्वी नहीं है। जो मार्ग में प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो कोई साधारण जीव नहीं है, साधारण तपस्वी नहीं है। जन्म जन्म के योगी हैं, जन्म जन्म के योगी हैं, मुनि हैं। उनकी ओर देखा भी नहीं भगवान ने। उनका साधन क्या है? उनका साधन है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। वो उनका साधन है और भगवान ने देखा भी नहीं उनकी ओर। किसकी कुटिया में जा रहे हैं? जो अधम ते अधम हीन मैं नारी, जो अपना ये परिचय देती है, उसकी कुटिया में भगवान जा रहे हैं, उसको ढूंढते हुए जा रहे हैं, देखते हुए जा रहे हैं। अरे अगर हम क्रिया की बात करें ना, तो उस समय तो शबरी को जिस कुल में उसका जन्म हुआ, जैसा उसका जीवन है, उसको भक्ति की कोई क्रिया करने का अधिकार ही समाज नहीं देता था। संसार उसे अधिकार ही नहीं देता कि वो वेद शास्त्र श्रवण कर ले, पठन कर ले। संसार उसको अधिकार ही नहीं देता कि वो मंदिर में जाकर भगवान की पूजा सेवा कर ले। तो बेचारी भक्ति की कोई क्रिया तो वो कर नहीं पाती। उसने केवल क्या किया है? उसने केवल प्रतीक्षा की है, प्रभु की कृपा का आश्रय लेकर प्रभु की प्रतीक्षा की है। इसलिए गांठ बांध लीजिए एक बात, किसी भी क्रिया का नाम भक्ति नहीं है। आप सोने चांदी के बर्तन में लगा कर और 56 भोग प्रभु को निवेदन कर रहे हैं। अरे ऐसे 56 भोग तो ठाकुर जी दुर्योधन के समय से ठुकराते आ रहे हैं। दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, ऐसा नहीं है। दुर्योधन ने भी बड़े प्रेम से न्योता दिया होगा, आदर से ही कहा होगा द्वारिकाधीश को, और 56 भोग तैयार कराए हैं। पर द्वारिकाधीश केवल मुस्कुरा कर दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन, वस्तु की भूख मुझे नहीं लगती और भाव तेरे पास नहीं है। वस्तु का भूखा मैं नहीं हूं, भाव तेरे पास नहीं है, तो तेरे यहां आने का तो कोई औचित्य नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। समझिए, ये समझने की बात है और बड़ी सूक्ष्म बात है। किसी भी क्रिया का नाम भक्ति नहीं है भाई, कुछ भी कर लेने का नाम भक्ति नहीं है। अभी पूर्व के प्रसंग में मैंने आपको निवेदन किया था, आपको मुझे करने का ही अभ्यास है। ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ये व्रत कर लो, ये उपवास कर लो, ये क्रिया कर लो, ये कर्म कर लो, ये कांड कर लो। और मुझे तो लगता है कर्म कांड ही होता है जो अंत में आपको फंसा देता है संसार में। सही है, कर्म कांड ही है, फंसा देता है आपको, उसका फल बंधन है। और आप और मैं अभ्यस्त हैं करने के। और इस संसार की रचना भी प्रभु ने ऐसी की है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। करने के अभ्यस्त हैं हम, और कर करके ही भगवान को पाना चाहते हैं। मैं देखता हूँ कितने लोग इतनी परिक्रमा लगाएंगे भाई, इतना इतना जप नित्य करेंगे, वो इसी में लगे रहते हैं, और हृदय जो है वो सूखा ही रह जाता है। और ध्रुवदास जी कहते हैं, बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि जो लौन बिना सब फीक। जैसे नमक के बिना कितना भी सुंदर भोजन आप तैयार करो, नमक डालना भूल जाओ, वो सब बेस्वाद हो जाएगा ना, उसका सबका स्वाद बिगड़ जाएगा। ऐसे ही जहां से मैंने ये भक्तमाल की चर्चा आरंभ की थी, कोटि भांति भावे अपरस रहो भावे सपरस रहो, उनको तो एक प्रीत की सच्चाई सो काम है। अनिमित्ता भागवती भक्ति, श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं इस भक्ति का, आनुकूल्येण कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येण कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। आपकी भावना प्रभु को सुख देने वाली हो तो भक्ति है। जैसे कबीर जी कहते हैं ना, तू करे तो ढुर परूं और दूर दूर कहे दूर जाऊं। कबीर साहब कहते हैं कि अगर आप तू करके मुझे बुलाएं तो मैं आ जाऊंगा, और दूर दूर करके दूर करे तो मैं दूर चला जाऊंगा। आप राजी रहिए, आप राजी रहिए। भोली सखी कहती है, राजी रहो हंसो ही मुख छवि, नहीं तुम सो कछु चाहिए ना, हमारी ओर तो आप देखिए भी नहीं, हमारी ओर ना देखिए। तुम लालन संग मुदित बिराजो मोहे करो मुख चंद्र चकोरी, लालन पर बरसो सुख मेहा दीजो मोहे नेह रस भूरी, ये अभिलाष लड़ेती मूरी। ये है अनिमित्ता भागवती भक्ति। आप मेरी ओर देखिए भी ना, तुम लालन संग मुदित बिराजो, ये उत्तमा भक्ति है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। और यदि ऐसी भक्ति हो, अस हरि भगति बिनु जतन प्रयासा संस्कृति मूल अविद्यानासा, ये अज्ञान को नष्ट कर देती है, भीतर का अज्ञान नष्ट हो जाता है। आप देखिए, जनाबाई
को अक्षर लिखना भी नहीं आता, पढ़ना भी नहीं आता। ना वो लिखना जानती है, ना वो पढ़ना जानती है। नामदेव जी ने कहा कि भाई शास्त्र अभ्यास, स्वाध्याय, चिंतन, अब ये तो तेरे वश का है नहीं। और मुझे लग रहा है बड़भागी है जनाबाई कि उसे कुछ और करना आता ही नहीं, तो उसके पास जो है वो सब उसने निवेदन कर दिया। नामदेव जी ने कहा बस तू विट्ठल विट्ठल विट्ठल, पांडुरंग पांडुरंग, बस तू रटती जा, बस रटती जा। और जनाबाई ने वो गुरु का जो शब्द है, गुरु के शब्द पर अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। और परिणाम क्या आया? अब देखो ना, वो लिखना जानती है, ना वो पढ़ना जानती है। कहना सुनना, शास्त्र का स्वाध्याय अध्ययन तो बड़े दूर की बात है, कुछ नहीं आता उसको, कुछ भी नहीं आता। बस गुरु ने कहा कि तू बस विट्ठल 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 रटती जा, बस। और उसने अपना सारा जीवन बस गुरु के शब्द पे न्यौछावर कर दिया। एक और बात आपको कहता हुआ आगे बढ़ूं, गुरु के शब्द पे जीवन से कम कुछ भी न्यौछावर करोगे तो वस्तु प्राप्त नहीं होगी। गुरु ने जो दिया है ना, वो उसका प्राण है, और प्राणों का मोल तो प्राणी ही होते हैं भाई। प्राणों की न्यौछावर तो प्राणी होती है। गुरु से जो मिला है आपको, गुरु ने जो आपके हृदय में वो भगवान नाम प्रतिष्ठित किया है, उसका मूल्य क्या हो सकता है? संसार की वस्तु से चुकाओगे तो ओछी बात है। अगर गुरु की कृपा का उत्तर संसार की किसी वस्तु से, धन संपत्ति से देना चाहो तो ओछी बात है, असभ्य है, ये अशिष्टाचार है। गुरु को क्या दिया जा सकता है? गुरु को तो एक संकल्प युक्त जीवन दिया जा सकता है। शबरी ने गुरु के शब्द पर जीवन न्यौछावर किया। गुरु ने कहा तू राह तकती रहना, इसी राह से कौन आएगा? ब्रह्म अनामय अज भगवंता, वो आएंगे, तेरी कुटिया में आएंगे। शबरी तू यहीं रहना, राम आएंगे। जनाबाई को नामदेव कहते कुछ नहीं आता तुझे, ठीक है, तू बस विट्ठल विट्ठल कर। और विट्ठल 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 करती करती जनाबाई कैसी हो गई? कबीर जी आए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया जनाबाई को। दर्शन करने आए काशी से चलकर, जनाबाई की भक्ति का सुयश सुनकर। मुझे ये घटना बड़ी प्रिय है, ये लीला मुझे बड़ी प्रिय है। और कैसी स्थिति में है जनाबाई? झगड़ रही है किसी से, गोबर के कंडे जैसी अत्यंत साधारण वस्तु के लिए। एक बार तो कबीर जी भी चकरा गए कि अरे भाई, काशी से चल के आए, इसका दर्शन करने आए, पड़ोसन के साथ गोबर के कंडों के लिए झगड़ रही है। संत को भाई देखा नहीं जाता, संत को अनुभव किया जाता है। कर सको तो संत को अनुभव करो, देखोगे तो प्रपंच में पड़ोगे। संत देखकर नहीं पहचाना जाता। अरे महाप्रभु कह रहे रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति, रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। और एक और बात मैं आपको कहूं कि गुरुजनों का सेवन सावधान होकर करिए। ये मैं आपसे बार बार कहता हूं। कैसे सावधान? मन से सावधान। क्योंकि गुरु का संबंधी मन से है। वो जो ठोक पीट कर रहा है वो मन की ही कर रहा है, तन की तो कर नहीं रहा। वो उपचार भी कर रहा है तो मन का ही कर रहा है। उसने जो रोग दूर करना है वो भी मन का ही रोग है। तो गुरु का तो संबंध ही मन से है, और वही मन मैला करोगे। उसी मन से यदि गुरु की अवज्ञा अपराध हुई तो कबीर जी कहते हैं जहां जाए तहां काल है, जहां जाए तहां काल है। वो जहां जाए उसका वहीं पर पतन है, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसके भाव देह की मृत्यु निश्चित है। तो एक बार तो कबीर जी भी चकरा गए, भाई ये किसका दर्शन करने हम आ गए। पर जब उसकी भक्ति की महिमा देखी कि गोबर के कंडे जैसी वस्तु और जनाबाई का स्पर्श पाकर चेतना, और चेतना भी कैसी, हरि नाम का उच्चारण करती चेतना। कबीर जी ने कहा भाई नाम की महिमा का दर्शन हमने आज किया है। हरि नाम की महिमा क्या है। इसीलिए हमारे सेवक जी महाराज कहते हैं एक शब्द हरिवंश नाम राख्यो समीप करी, मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। मन क्रम वचन कहो नित टेरे, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। तो आगे बढ़ना, पर सही दिशा में खबर रखना अपनी कि ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। कभी कभी व्यक्ति गलत दिशा में बड़ी तेज गति से दौड़ता है और उसका परिणाम क्या आता है कि वो अपने लक्ष्य से और दूर हो जाता है। ये ध्यान देना कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। करने को कुछ नहीं है भाई, यहाँ कुछ करके भगवान नहीं मिलते। 100 की, 1000 की, लाख की एक बात है, कुछ करके भगवान नहीं मिलते। कुछ भी करिए, अरे आप और मैं तो क्या करेंगे। सहस्रों सहस्रों वर्ष
स्वयं को तपा देने वाले मेरे महाप्रभु कह रहे, अरे पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन वंद्या, परे देह दुख द्वंद कौन क्रम काल निकंद्या, जिन्होंने अपने तन मन प्राण सुखा दिए, संतप्त कर दिया जिन्होंने स्वयं को, और भगवान देखते भी नहीं उनकी। और लीला शुक बिल्व मंगल कहते हैं कृष्ण करणामृत में कि हे श्याम सुंदर, तुम्हारा स्वभाव कैसा अटपटा है, कैसा विचित्र है, जो जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहीं आवत नाही। जन्म जन्म जो तुम्हें प्राप्त करने के लिए कठोर कठोर क्लिष्ट क्लिष्ट साधन करते हैं, उनकी ओर तुम देखते भी नहीं। और ये ब्रज की गंवार गोपियां, लीला शुक बिल्व मंगल कहते हैं ये ब्रजांगनाएं, इनके घर गौ मूत्र और गोबर की जो कीच है तुम उसमें बड़ी प्रसन्नता से लौटते हो। जो यज्ञ की वेदियां बनाते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं, विधि विधान से तुम्हारा आह्वान करते हैं, तुम्हारे निमित्त आहुतियां न्यौछावर करते हैं, उनकी ओर कभी तुम देखते भी नहीं। और ये ब्रज की गोपियां तीनों लोकों में तुम्हारी प्रशंसा हो रही है। भाई हमारे सुनने में आया है कि शेष महेश दिनेश गणेश दिन रैन रटे पे ध्यान न पावे, और ताही अहीर की छोहरियां छचियावर छाछ पे नाच नचावे। सूरदास कहते हैं ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन गोपी नाच नचाए। तभी भीष्म पितामह ने कहा द्रौपदी से कि पहरा देता है जो तेरा, ये जगत रचाने वाला है। हैरान हो गए जब ड्योढ़ी पर श्याम सुंदर खड़े हैं, द्रौपदी की जूती पीतांबर में छिपाए, ड्योढ़ी का रंग निराला था। और भीष्म पितामह कहते हैं कि पुत्री तूने ये कुल पवित्र कर डाला है, ओ द्रुपद सुता मेरी पुत्री, तूने कुल पवित्र कर डाला है। पहरा देता है जो तेरा, ये जगत रचाने वाला है, ये जगत रचाने वाला है। तो ये सब कहने का मेरा तात्पर्य आपसे केवल इतना है कि भजन के मार्ग पर बढ़े, पर देखना मार्ग ठीक है कि नहीं। भक्ति किसी अन्य कारण से तो नहीं हो रही, और कारण केवल संसार की प्राप्ति नहीं होता, स्वयं की प्रतिष्ठा ये बहुत बड़ा कारण है। बड़े बड़े प्रपंचों से मनुष्य छूट जाता है भाई, पर मान बढ़ाई ईर्षा तुलसी दुर्लभ, ये इससे नहीं बच पाता। मेरा सम्मान हो, मेरी प्रतिष्ठा हो, मुझे सब जाने, मुझे सब पहचाने। अरे मैं कहता हूं ये 2 कौड़ी का संसार जान पहचान भी लेगा तो भी क्या। जैसा उस दिन मैंने आपको सुनाया ना कि एक महात्मा अपने नाम के आगे सिद्ध लगाते थे। दूसरे महात्मा ने कहा भाई ये सिद्ध का अर्थ क्या है? बोले हम प्रभु को तत्व से पहचानते हैं इसीलिए अपने नाम के आगे सिद्ध लगाते हैं। और दूसरे महात्मा ने कहा प्रभु भी आपको पहचानते हैं, वो भी आपको जानते हैं, वो आपको जानते हैं तब तो आप सिद्ध हैं, नहीं तो अभी आप आधे ही सिद्ध हैं, नहीं तो आप आधे ही सिद्ध हैं। और जैसे आधा सत्य नहीं होता ना, सत्य तो सत्य ही होता है, जब होगा तो पूरा ही होगा, ऐसे ही भजन के मार्ग पर जो सिद्ध है वो तो पूरा ही सिद्ध है, नहीं तो नहीं है भाई, नहीं तो वो कुछ भी नहीं है, क्या तो हारा है या जीता है। तो देखना कि प्रभु भी आपको पहचाने, प्रभु भी आपको पहचाने, प्रभु भी आपको अपना माने। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, संबंध तभी पूर्ण होता है जब वो उभय पक्षीय हो। आप किसी को अपना माने और वो आपको अपना ना माने तो आप देखो आपकी क्या दशा होगी। कहने वाला कहता है इश्क एक तरफा हो तो सजा देता है। एक पक्षीय जो भाव है, एक पक्षीय जो संबंध है वो पीड़ा ही तो लाता है, उसके अतिरिक्त और क्या है। तो आप भी ऐसा करो कुछ कि प्रभु भी आपको अपना माने, वो भी आपको स्वीकार करे, संबंध की स्वीकृति हो। और संबंध की स्वीकृति तभी है जब भावना अव्यभिचारिणी हो, अनन्या हो, निष्काम हो, अनिमित्ता भागवती भक्ति। इसी के लिए गोस्वामी जी ने कहा करहि भगति बिनु जतन प्रयासा। उस दिन भी मैंने आपको निवेदन किया था बाप कि सेवा भाव से स्वभाव बन जाए, गुरु की कृपा से आपको भाव मिले। ध्रुवदास जी कह रहे हैं भजन जल सो सींचो करे बारंबार। गुरु क्या करता है? जो बीज डालता है। दीक्षा क्या है? वस्तुतः वो बीज डालना ही है, उसने आपकी हृदय की भूमि पर बीज डाल दिया है। फिर ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि भजन जल सो सींचो करे बारंबार। उसी नाम को जपना रटना वो क्या है? वो भजन का जल डालना है उस बीज पर। और एक और बात कहते हैं, कह रहे सिद्धांत की बाढ़ दृढ़ करके रखे, अर्थात जो गुरुजनों का सिद्धांत है, जो अनुशासन है,
एक और बात मैं आपको कहूँगा भाई, सबसे सरल कसौटी है स्वयं को कसने की कि गुरु की आज्ञा मानते हो कि नहीं मानते। बस आप ठीक मार्ग पर हो या अनुचित मार्ग पर, एक ही कसौटी है, दूसरा देखने परखने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो, क्योंकि कृपा पात्र सोई जानी है जो आज्ञावर्ती हुए। गुरु की आज्ञा मानते हो कि नहीं मानते। आपको एक छोटा सा प्रसंग निवेदन करता हूं, आपको सुनकर आनंद होगा कि श्री कृष्ण जिनके आश्रम में पढ़ने के लिए गए, महर्षि सांदीपनी। मुझे उस दिन महाराज श्री ने चर्चा करते हुए ये घटना सुनाई, मुझे बहुत आनंद हुआ। कहते हैं कि जो उनके गुरु थे, जो श्री कृष्ण के गुरु थे, वो त्रिकालदर्शी सिद्ध महापुरुष थे। और महर्षि सांदीपनी जब गुरुकुल में रहते थे तो उनकी प्राणपन से सेवा करते थे। गुरु की आज्ञा ही जिनका जीवन है। कहते हैं विद्या अध्ययन सबका पूरा हुआ तो गुरु ने कहा कि भाई अब सबका विद्या अध्ययन पूर्ण हुआ, अब तुम जाओ अपना अपना कार्य करो। सब चले गए, लेकिन सांदीपनी नहीं गए। सांदीपनी ने कहा कि आपने कहा है विद्या पूर्ण हो गई, अब अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करो। हे गुरुदेव, आपकी सेवा ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, इसके अतिरिक्त मेरा और कोई लक्ष्य है ही नहीं, तो अब मैं कहाँ जाऊं और क्यों जाऊं। कई विद्यार्थियों के समूह आते रहे और जाते रहे, वो अपने गुरु की सेवा में रहे। उन्होंने कहा आपके अतिरिक्त हमें कुछ और नहीं चाहिए, आपके अतिरिक्त हमें कोई और नहीं चाहिए, आपकी सेवा ही हमारा लक्ष्य है, उद्देश्य है, तो हमें कहीं नहीं जाना। अनेक विद्यार्थियों के समूह आए, गुरुदेव से पढ़कर चले गए, लेकिन सांदीपनी कहीं नहीं गए। गुरुदेव त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने एक दिन संध्या का समय था और सांदीपनी से कहा कि देखो, हमारे शरीर का प्रारब्ध कुछ ऐसा है कि अब एक समय आएगा जब हम मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएंगे, तो तुम अब अपना मार्ग निर्धारित कर लो और यहाँ से चले जाओ। सांदीपनी कहने लगे कि मैंने तो मनसा वाचा कर्मणा आपके चरणों में अपने आप को समर्पित किया है, आपके अतिरिक्त हमारी कोई गति नहीं है। अब तो जीवन जो है वो आपका ही है, आप ही के लिए है, आपसे ही है। आपका दर्शन, आपकी आज्ञा ही हमारा जीवन है। हम आपके अतिरिक्त कुछ और जानते ही नहीं, कुछ और प्राप्त करना ही नहीं चाहते। और समय आया, गुरुदेव त्रिकालदर्शी थे, कोई शरीर का उनका प्रारब्ध होगा जो उस रोग के रूप में सन्मुख आया और वो मानसिक रूप से बड़े भयंकर रूप से विक्षिप्त हो गए। सब चले गए। अरे गुरुजी पगला गए और अब इनसे क्या सीखने को मिलेगा। सब चले गए, लेकिन सांदीपनी नहीं गए। अब भाई, समय तो जाने के लिए ही आता है। उनका भी वो जो प्रारब्ध था वो आया और चला गया। जब चला गया और गुरुदेव ने देखा कि केवल सांदीपनी है आश्रम में और कोई भी नहीं, कहा कि बाकी सब जन कहाँ गए, क्योंकि उन्हें तो विस्मृति हो गई थी। बाकी सब जन कहाँ गए। तो सांदीपनी ने कहा कि प्रभु, ऐसी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, तो सब अपने अपने कार्य में लग गए, मैं आपके यहाँ पर आपकी कृपा से आपकी सेवा में हूँ। कहते हैं गुरु इतने प्रसन्न हुए कि गुरु ने सहसा मुख से कहा कि तुमने हमारी ऐसी सेवा की है, सिद्ध महापुरुष तो थे ही, त्रिकालदर्शी थे, तुमने हमारी ऐसी सेवा की है, तुम हमारे ऐसे शिष्य हुए हो, जाओ हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, स्वयं भगवान तुम्हारे शिष्य होंगे। और प्रभु कहाँ से चल के सांदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए गए। क्या है, केवल गुरु की आज्ञा पालन करते हैं। वो कहते हैं आपकी आज्ञा के अतिरिक्त हम ना कुछ जानते हैं ना हम जानना चाहते हैं। आप देखिए ये कैसा समर्पण है कि विद्या अध्ययन पूर्ण हो गया, गुरु कहता है कि जाओ भाई अब अपना कार्य कर लो, और सांदीपनी कहते हैं आपकी आज्ञा पालन ही हमारा कार्य है, आपकी सेवा ही तो हमारा एकमात्र पुरुषार्थ है, आपके अतिरिक्त हम कुछ नहीं जानते। जीवन दिया। प्रत्युत्तर में गुरु क्या देते हैं, गुरु समर्थ सिर पर खड़े, कहा कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करें, मुक्ति न छाड़े पास। उन्होंने कहा कि भाई तू ऐसा शिष्य हुआ है कि तू गुरु बनने योग्य है, और गुरु भी किसका, जा सच्चिदानंद परमात्मा तेरे शिष्य बनेंगे, तुझे भगवान का गुरु होने का गौरव प्राप्त होगा।
और भगवान संत की बात का, संत के शब्द का मान रखने के लिए कहाँ से चलकर और सांदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण करते हैं। तीनों लोगों के धनी और गुरु आगे अधीन। संत कहते हैं रामकृष्ण ते को बड़ा, तिन्हीं ने गुरु कीन, तीन लोग के हैं धनी पर गुरु आगे अधीन। ये मैंने निवेदन आपको इसलिए किया, स्वयं को देखने परखने की यही विधि है। देखना भाई गुरु की आज्ञा पालन करते हो कि नहीं। अगर करते हो तो समझना एक अंक आपके हाथ है, नहीं तो भाई शून्य के आगे शून्य लगाते चले जाओ, अंत में शून्य है। नहीं तो कुछ भी करो भाई, कुछ भी करो, वहां पहचान नहीं है। जिनके जाने जानी है युगल चंद सुकुमार, ध्रुवदास जी कहते हैं। कहीं पर भी भक्ति सिद्धांत में, विशुद्ध भक्ति सिद्धांत जो है, ध्रुवदास जी कहते हैं कि रसिकन सो प्रीतम कहे। सेवक जी महाराज ने कहा सूधो चले आपने धर्म, और हमारा धर्म क्या है? सेवक जी महाराज ने स्पष्ट किया है भाई कि अपने धर्म पे सीधा चले, और हमारा धर्म क्या है? रसिकन सो प्रीतम कहे। ये जो उसका नाम जपने वाले, उसकी सेवा करने वाले, उनके चरणों को हृदय में धारण करने वाले रसिक जन है ना, यही मेरे प्रभु हैं, यही मेरे ईश्वर हैं, यही मेरे आराध्य हैं। तो दौड़ मत लगाना भाई, खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो। दौड़ मत लगाना, धीरे धीरे चलना, संभल कर चलना, पर सही दिशा में आगे बढ़ना। देखना मार्ग सही हो। करते करते बहुत जीवन गंवाए हैं, ये भी चला ना जाए। बार बार तो बनत नहीं ये संजोग अनूप, भक्ति अनिमित्ता हो। और श्री भक्तमाल में जितने चरित्रों का वर्णन है वो वस्तुतः इसी विशुद्धा, इसी निष्काम, इसी निष्किंचना, इसी निर्मला भक्ति का दर्शन कराते हैं। आज श्री नाभाजी ने वर्णन किया है श्री विष्णुपुरी जी के प्रसंग का। कलि जीव जंजाली कारण विष्णुपुरी बड़ निधि सची, भगवत धर्म उतंग आन धर्म आन न देखा, पीतर पटतर विगत निकष जो कुंदन रेखा। कृष्ण कृपा कह बेली फलित सत्संग दिखायो, कोटि ग्रंथ को अर्थ 13 विरचन में गायो। महासमुद्र भागवत ते भक्ति रतन राजी रची, कलि जीव जंजाली कारण विष्णुपुरी बड़ निधि सची। एक बार श्री जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु कली पावनावतार विराजे थे और अनेक भक्त उनके निकट बैठे थे। हरिनाम का रस वर्षण हो रहा था। श्री महाप्रभु जी का दर्शन भक्त जन करके आनंदित हो रहे थे। किसी ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी से कहा कि श्री विष्णुपुरी जी, जिनका श्री महाप्रभु जी बड़ा आदर करते थे, श्री विष्णुपुरी जी आजकल काशी आकर विराजे हैं, लगता है कि मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे ताना मारने के भाव से कहा। श्री विष्णुपुरी जी आजकल काशी विराजे हैं क्योंकि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, तो लगता है वो मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि विष्णुपुरी जी ऐसे भक्त हैं मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। वो जानते हैं भगवत भक्ति की महिमा क्या है। भक्ति का आस्वादन जिन्होंने किया है वो तो कहते हैं भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते। हमारे महाप्रभु जी तो कहते हैं बत विभेमी कैवल्य थे। बोले हमारे से मुक्ति की बात भी मत करो भाई, हमें इससे डर लगता है, हमें मुक्ति का विचार करने से भी डर लगता है। भक्त ने कभी मुक्ति की इच्छा नहीं की। भक्त तो कहता है धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्माण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। महाप्रभु कहते हैं यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारकेत परमे पदेथवा, राधिकारति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदि में विराजताम। छीत स्वामी कहते हैं अहो विधना तो पैचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसिबो, अहीर की जात
समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख, हेर हेर हसीबो। अहो विधना तो पे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजे यही ब्रज बसीबो। हीर की जात समीप नंद घर, घड़ी घड़ी श्याम मुख, हेर हेर हसीबो। भक्त तो कहता है मुझे फिर आना है संसार में, आपकी भक्ति का, आपकी भक्ति रस का आस्वादन करने, इस अमृत का पान करने। तभी कबीर कहते हैं जो सुख है सत्संग में, सो बैकुंठ न हो। इसीलिए मैं बार बार आपको स्मरण दिलाता रहता हूं भाई कि श्री जी की कृपा का उत्सव मनाते रहना। ये जो कथन श्रवण हो रहा है, ये जो प्रसाद प्रभु दे रहे हैं, धनदारा सुत लक्ष्मी तो बापी के भी होए, पे ये संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। ये केवल 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 प्रभु की कृपा है, विशुद्ध कृपा है, कृपा का अतिरेक है, कृपा का अतिरेक है। ये जो बार बार प्रभु लाकर बैठाते हैं अपने चरणों में। अभी कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा भाई भूल सुधारने का अवसर दे रहे हैं प्रभु, सुधार लीजिए। भूल हुई है हमसे, बार बार हुई है, अब भी हो रही है, और अभी नहीं संभले तो होती रहेगी, होती रहेगी। ये माया श्री कृष्ण की, मोयो सब संसार। सुधार लीजिए, इस भूल को सुधार लीजिए। तो भक्त तो कहता है जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदान न आन। महल राधिका का बुहारा करेंगे, यूं ही आते जाते निहारा करेंगे। सजाएंगे सेजों को चुन चुन के कलियां, यूं ही तन ये मन उन पे वारा करेंगे। तो श्री महाप्रभु मुस्कुराए। महाप्रभु ने कहा विष्णुपुरी जी ऐसे भक्त हैं जिन्होंने कब का मुक्ति का निरादर करके और भक्ति महारानी को अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान कर लिया है। पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई ये विष्णुपुरी जी के भाव की परीक्षा लेना चाहते हैं, और विष्णुपुरी जी ऐसे हैं जो किसी भी परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य हैं। तो श्री महाप्रभु जी ने काशी में विष्णुपुरी जी को एक पत्र लिखकर भेजा कि आप मेरे लिए एक रत्नों की माला भेजिए। कली पावनावतार श्री चैतन्य देव, जिनकी विरक्ति अद्भुत अनुपम, वो चैतन्य महाप्रभु विष्णुपुरी जी को पत्र लिखकर भेज रहे हैं कि आप हमें एक रत्नों की माला भेजिए। भाई भक्त की बात भगवान जानते हैं, भगवान की बात भक्त समझते हैं। अब पत्र ले जाने वाला विचार कर रहा है कि श्री महाप्रभु जी रत्नों की माला का क्या करेंगे। एक रत्न की माला महाप्रभु मंगाते हैं विष्णुपुरी से, समझ नहीं पाया। और जब विष्णुपुरी जी ने महाप्रभु जी का पत्र पढ़ा तो पत्र हाथ में लेते ही नेत्रों से प्रेमाश्रु की धार बह निकली, पुलकित हो गया उनका गात। श्री महाप्रभु का संदेशा आया है, जी ही देश प्रीतम बसे प्यारी लागे पौन। महाप्रभु का संदेश आया है, हाथ में पत्र देखा, नेत्रों से प्रेमाश्रु की धार बह निकली, हृदय से पत्र को लगाया और कुछ काल में श्रीमद् भागवत से जो विशुद्ध भक्ति परक श्लोक हैं उनका एक ग्रंथ तैयार करके और श्री महाप्रभु के निकट भेज दिया। उस ग्रंथ का नाम है भक्ति रत्नावली। अद्भुत ग्रंथ है, दर्शनीय है, और मुझे तो लगता है जिसको विशुद्ध भक्ति की इच्छा हो, श्रीमद् भागवत सार है, पर वो भक्ति रत्नावली जो है वो श्रीमद् भागवत रूपी सार का भी सर्वस्व है। 13 विरचनों में एक प्रकार से उन्होंने कोटि ग्रंथों का सार भरकर श्री महाप्रभु के निकट भेज दिया। 500 श्लोक श्री भक्ति रत्नावली में लिखकर संग्रहित करके श्री महाप्रभु के निकट विष्णुपुरी जी ने भेजा। अब चर्चा हुई है तो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, एक संत की प्रेरणा से, एक संत की कृपा से लगभग 7 या 8 वर्ष पहले मुझे इस ग्रंथ का परिचय प्राप्त हुआ। तब से लेकर अब तक शायद प्रयास मेरा रहा है ऐसा कि कोई भी दिन ऐसा न जाए जिस दिन मैं इस ग्रंथ का दर्शन, इस ग्रंथ का थोड़ा सा सेवन न करूं।
अद्भुत ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत के जितने विशुद्ध भक्ति परक श्लोक हैं वो सब संग्रहित कर दिए श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए। और मुझे लगता है कि क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव ही हुआ है, हम जैसे जीवों को, जिनकी बड़ी अल्प गति मति है, हम जैसे जीवों को एक सुदृढ़ नौका प्रदान करने के लिए कि बड़ी सुगमता से हम उस पार पहुंच जाएं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की, इस लीला का विस्तार किया। श्री विष्णुपुरी जी के माध्यम से श्रीमद् भागवत रूपी सार का भी सर्वस्व प्रदान किया। अद्भुत ग्रंथ है। उस ग्रंथ का आश्रय लेते ही हृदय में उमड़ती है विशुद्ध भक्ति की कोई भावना। यद्यपि श्रीमद् भागवत के ही श्लोकों का वर्णन है, पर श्रीमद् भागवत में बहुत कुछ है, उसमें भगवान का प्रभाव है, उसमें सृष्टि का पसारा है, उसमें कैसे सृष्टि की संरचना हुई ये सब है। तो चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया, भाई इसमें से भी कुछ ऐसा निकाल दिया जाए जिसमें आद्योपांत सांगोपांग केवल 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 श्री हरि के चरणों की भक्ति हो, भक्ति हो, भक्ति हो, केवल प्रभु की बात हो, प्रभु की चर्चा हो, प्रभु के भक्तों के हृदय में वो जो उच्छलित भक्ति है उसका दर्शन हो। तो ऐसे ग्रंथ की रचना श्री विष्णुपुरी जी ने करके भेजी। अब पत्र लाने वाले को समझ में आया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने कौन से रत्नों की माला की बात की थी। और जब उन श्लोक रूपी परम दिव्य रत्नों की उस माल का दर्शन चैतन्य महाप्रभु ने किया, हृदय से लगाकर उद्दाम नृत्य करते हैं चैतन्य महाप्रभु कि धारा आई है भक्ति की, लगा लीजिए, इसमें गोता लगा लीजिए, कर लीजिए इसमें निमज्जन। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। तो जैसे विधि निषेध से युक्त होकर जब बड़ी भारी पूजा अर्चना देव की जाती है, तो उस पूजा का फल क्या होता है? एक दोने में मिलने वाला प्रसाद। वो जो दोने में थोड़ा सा प्रसाद मिला है ना, वो उस बहुत बड़े अनुष्ठान का फल है। अब भाई कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान न कर सके तो क्या करे? क्या वो प्रसाद से वंचित रह जाए? शायद इसी का विचार करके श्री चैतन्य महाप्रभु ने उस श्रीमद् भागवत रूपी उस सार से ये सर्वस्व प्रसाद दे दिया आपके मेरे हाथ में। श्रीमद् भागवत का प्रसाद है भक्ति रत्नावली। एक वैष्णव के लिए, एक भक्त के लिए, एक उपासक, एक साधक के लिए ये ग्रंथ अवश्य सेव्य है, अवश्य सेव्य है। विशुद्ध भक्ति, केवल भक्ति की बात है, कोई और चर्चा नहीं, कोई और वार्ता नहीं। प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन वंदन मन को अनुरंजित कर देने वाला ग्रंथ है। और क्यों ना हो? क्योंकि इसके मूल में भगवत प्रेरणा है, इसके मूल में भगवत प्रसाद है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रेरणा प्रदान की, विष्णुपुरी जी ने श्री महाप्रभु जी के निकट भेजा और श्री महाप्रभु जी ने उसका भोग लगाकर उसे प्रसाद स्वरूप इस संसार को प्रदान किया है।